ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो सावन का शुक्ल पक्ष का महीना बहुत ही शुभ समय चल रहा है किसी भी साप्ताहिक पूजा पाठ की व्रत की शुरुआत करने के लिए। अगर आप किसी भी दिन यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार या फिर शनिवार का व्रत करना चाह रहे हैं तो अभी शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है, सावन का समय चल रहा है, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। किसी भी व्रत की शुरुआत हमें सावन के महीने में या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है आपको आपके व्रत का प्रभाव यानी कि पुण्य प्राप्त होता है। तो व्रत को शुरू करना चाहिए शुक्ल पक्ष के समय से। किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने के लिए उसकी सही जानकारी का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप किसी भी पूजा पाठ की तैयारी करें या फिर करने का सोचें तो उसके बारे में जानकारी अवश्य ही ले लें। हमारे चैनल पे हर तरह के पूजा पाठ की जानकारी, उपाय, व्रत, त्यौहार, कथा की वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहती है। तो एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और पूरी वीडियो यानी कि जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं संतोषी माता का मंत्र आपको दे रही हूँ और इस मंत्र को कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इस मंत्र का जप आप अवश्य करिएगा, आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। हमने बताया था कि संतोषी माता का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और उसके विधि क्या होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संतोषी माता के व्रत में हमें कौन सी चीज़ें, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए ये नहीं बताऊँगी, क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं बताने वाली हूँ। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको संतोषी माता के व्रत में क्या फलाहार करना है और क्या नहीं करना है। संतोषी माता के व्रत में सबसे जो जरूरी नियम होता है वो होता है साफ़ सफाई का ध्यान रखना और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना। दो कार्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला तो साफ़ सफाई, खुद की साफ़ सफाई, घर के मंदिर की साफ़ सफाई और घर की साफ़ सफाई माता के व्रत में बेहद ज़रूरी होती है। उसके बाद दूसरा नियम होता है कि खट्टी चीज़ों का सेवन माता के व्रत में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि मैंने गलती से कुछ खा लिया, गलती से कुछ खा लिया। तो आपकी वो गलती आपके व्रत का प्रभाव नष्ट कर देती है, आपके व्रत की गिनती नहीं की जाती है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे पूरे दिन हमारे दिमाग में यह बात रहती है कि आज हम व्रत हैं, हमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं छूनी है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए और अपने मन में इस बात को रखते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता का व्रत करें। आपसे गलतियां नहीं होंगी। वो गलती होने वाली बात नहीं होती है। देखिए, गलती होने से व्रत खंडित हो जाता है। अब व्रत खंडित हो गया तो वो व्रत गिना नहीं जाएगा। अब नहीं गिना जाएगा तो पीछे वाले व्रत को भी उसमें भी मतलब कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो भी गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे। चूँकि ऐसी कोई बात नहीं होती है लेकिन मन में शंका आ जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें और ध्यान के साथ अपने व्रत और पूजा को करें और माता के ऊपर विश्वास रखें, आपकी इच्छा ज़रूर से पूर्ण होगी। माता के व्रत में आप खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि आम हो गया, दही हो गया, नींबू हो गया। किचन में टमाटर का उपयोग ना करें। ये सभी चीज़ें तो पूर्ण रूप से खट्टी होती हैं। किशमिश हो गया, इनका सेवन नहीं किया जाता। अब बाकी कुछ ऐसे फल होते हैं जो कभी कभार हम खरीदते हैं तो हमें खट्टे मिल जाते हैं। तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई, उससे पहले टेस्ट करा लें, उसके बाद आप उस फल को सेवन करें, फल को खाएं, जिससे कि आपको कोई दोष ना लगे, आपका व्रत मतलब कि खंडित ना हो। क्योंकि आपने फल खरीदा, अब वो कैसा है, जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम अनार खा सकते हैं, क्या हम सेब खा सकते हैं। ऐसे तो ये खट्टे नहीं होते, लेकिन कई बार हमें खट्टे मिल जाते हैं। जब हम खरीदते हैं तो वो खट्टे होते हैं। तो फिर हमें उसको कैसे पता चलेगा कि वो खट्टा है कि मीठा है। जब आप टेस्ट करा लें, अगर उसका स्वाद मीठा लग रहा है तो आप उसे खा सकती हैं। वैसे उसके खट्टी चीज़ों में उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन कई बार उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। केला आप खा सकती हैं। उसके बाद आप दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, मखाना खा सकती हैं, आलू खा सकती हैं फ्राई करके। नमक नहीं खाया जाता है संतोषी माता के व्रत में या फिर किसी भी साप्ताहिक व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सेंधा नमक किसी एक टाइम खा सकती हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लेके आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय संतोषी माता। राधे राधे।